अम्बेडकर नगर के आलापुर सर्किल में महिलाओं और किशोरियों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं ने मिशन शक्ति की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य सुल्तानपुर के बैरी बुजुर्ग गांव की मधु गौड़ का मामला तो पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। मधु का आरोप है कि ससुराल वालों के उत्पीड़न की शिकायत करने पर पुलिस ने उसे और उसके परिवार को बाल पकड़कर घसीटा, अपमानित किया और रात भर थाने में बंद रखा। शांति भंग में चालान कर छोड़ दिया गया, लेकिन इंसाफ आज भी दूर है। मधु अब न्याय की गुहार लगा रही है और सवाल यह है, आखिर नारी सुरक्षा के नाम पर चल रहे अभियान की असलियत क्या है? ये लोग फिर भी मुझे प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करने के बाद इसके बाद मुझे नहीं रख रहे हैं और उसके बाद मुझे फ़ोन किए। इसी में ये जो मुकदमा हुआ है, तो फिर भी मैं अपने हस्बैंड की बात को समझ के और उनके फ़ोन को आने से मैं अपने ससुराल में 1 तारीख को आई 1 दिसंबर 2025 को आई अपने ससुराल में। मुझे तब से हमारे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, भूखा रखे हैं। 3 तारीख को रात में हमारी मम्मी हमारे भाई हमारे लिए घर से खाना लेकर आए। हमारी मम्मी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे हमारे भाई को, और जो कि मुझे हमारे घर वाले ससुराल वाले मुझे बहुत मारे पीटे हैं, मुझे प्रताड़ित किए हैं। और उसके बाद इन लोग दरोगा को फ़ोन किए, कैसे किए ये मुझे नहीं पता है। उन लोग मुझे आए ज़बरदस्ती घसीट कर मारपीट करके हमारा स्त्री धन जो मैं पहनी थी मायके का वो सब छीन लिए, तोड़ दिए। मेरी मम्मी की लॉकेट भी छीन लिए। उसके बाद मुझे रात भर राज्य सुल्तानपुर थाने में रखा गया है रात भर। उसके बाद से मैं यहाँ आलापुर तहसील में आई हूँ, जिस पे मेरे 151 का चालान हुआ है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे न्याय चाहिए। हमारे बेटे और हमारी छोटा घसीट कर रात में जबरदस्ती गाड़ी में भर करके ले जाके थाने पे बैठा दिए रात भर। कौन लोग थे? वो दिनेश यादव दरोगा थे। महिला पुलिस नहीं थी? जी महिला पुलिस नहीं थी? जी 1 महिला पुलिस थी और जो 2 लोग सिपाही थे। इन लोग ज़बरदस्ती हमारी माँ को भी मारे थे, मुझे भी मारे थे। जिसे मारा जो कान का है, जो मैं कान का तोड़ लिए हैं, बस 1 जोड़ा बचा है। 1 जोड़ा इन लोग चुरा के धर लिए। तब से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मेरा कान का है जो 1 बचा, 1 लोग चुरा के धर लिए हैं। कौन चुरा के धर लिया? मेरी सास सुनीता देवी और मेरी मम्मी की लॉकेट। पुलिस ने भी मारा पीटा? जी हाँ, मुझे पुलिस वाले भी मारे पीटे हैं। पूरा मुझे नखून आया है और गंभीर चोट आई है, अंदरूनी चोट आई, जो मैं नहीं बता सकती हूँ, ना तो मैं दिखा सकती हूँ। मैं अपनी इज्जत। तुम्हारा क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, उन लोग दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे थे और मुझे दहेज के लिए नहीं ले जा रहे। उनको दहेज चाहिए, 2 लाख रुपये चाहिए, 4 चक्का चाहिए। तभी कह रहे हैं आपकी बहन को मैं अपने घर में रखूँगा, नहीं तो उसको अन्यथा जान से मार के फेंक दूँगा। जो आपकी बहन को मुकदमा करना है या जेल करना है या उसको कुछ भी करना वो कर ले, हम अपना पैसा गर्मी दिखाएंगे और मैं आपकी बहन को नहीं रखेंगे। पुलिस क्या कर रही है तुम्हारे साथ? पुलिस हमारे साथ दुरुपयोग कर रही है, मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हीं की पक्ष को सुन रही है और मेरे हस्बैंड को गुमराह किए हैं, जो कि इस टाइम पे मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी आलापुर तहसील पे। एसओ सर बोले कि आपके हस्बैंड को भी लेकर आ रहे हैं, आपके सास को। तो मुझे यहाँ पे लाने के बाद पता चल रहा है मेरे हस्बैंड को गुमराह किया गया है, जहाँ पे यहाँ सास चचिया सास मनसा आई हैं और देवर विवेक आए। मेरे हस्बैंड को भगाया गया घर से, उसकी सुनवाई की जा रही, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो। आप लोग से निवेदन है मेरी कार्रवाई करें, हमारा न्याय, हमारा अधिकार दिला दीजिए। मैं बहुत 151 में चालान हुआ? जी हाँ, मेरा 151 में चालान किया गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। रात से मैं फिर सुबह कैसो फ़ोन मांगी थी, मैं 1090 पे हेल्प मांग रही थी। हेल्प मांगने के बाद मेरा फ़ोन छीन लिया गया। जब से फ़ोन मेरा दिया नहीं गया, मुझे फ़ोन दिया गया है 6:40 पे। इस मौके पे मेरे पास फ़ोन है, जो कि मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग
जो हमारे ससुराल वाले हमारे भाई को, हमारे मम्मी को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और वो मेरे पास सब, जिससे मुझे महिला थाना 12 तारीख फरवरी और 2024 को विदाई कराई थी। मैं अपने ससुराल में आई थी, तब भी महिला थाना की कार्रवाई से फिर भी हमारे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज के लिए 2 लाख रुपया दो, 4 चक्का की गाड़ी दो, तभी मैं तुम्हें रखूँगी, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूँगी। अगर हमारे ऊपर मुकदमा करोगी तो फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर महिला थाना से कार्रवाई कर रही थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर उनके ऊपर कप्तान सर मुकदमा कर दिए। फिर उसके मेरे हस्बैंड के ऊपर दहेज के लिए और जो हमारा स्त्री धन लूटे हैं। फिर उसके बाद वो मुकदमा करने के बावजूद हमें क्या कहते हैं, झांसा में देकर अपने घर पे 26 तारीख को हमारे पास फ़ोन किए थे कि फला तारीख को आप आ जाओ, आपस में बात करके हम दोनों पत्नी पति साथ में रहते हैं। जिससे इनके घर वाले हमारे हस्बैंड के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उस लड़की को घर में नहीं रखना है, अगर रखोगे उसको मैं जान से मार दूंगी। पता न, कल हम आए खाना के लिए, हमारी बेटी 3 रोज से खाना नहीं पाई है, तो इसे हम कल लागे गरियावे, हम कहा मेरे बेटवा कम मारे लागे के वो ये दरोगा या वो मेरी समधिनी सुनीता मनसा, यही सब हमें मारत रहे, दूसरा सब भर के गाड़ी में जबरदस्ती भर के लाए। अब हम क्या करें साहिब, अंदरूनी के हाल है हमारे, जल बाथरूम तातले हुए गए बाबू। अब कौन हम बात करें, अरे साहिब न मान नहीं चला, अरे साहिब पुलिस की मार से? अब चाहे वही पुलिस के मार से हम मारे नहीं सकता न, ये मारिस यही वो काना जो दरोगा है जो बतावत वो नहीं मारे काना बहनी उनका कौन ना जो मारा तरह बेमाने कहा है न, दिनेश यादव दरोगा है। तो आके मारे दिनेश यादव दरोगा? हाँ, ऐसे कानवा मारे तो जान ला, इसे रुमलिया बांधे रहे बाबू, नाते ऐसे नोच लेते, ससुया हमारो नोच लेते, तो हम रुमलिया से ऐसे बांधे रहे, खाली लकीटिया पकड़ के खींच ली, गलवा पकड़ के खींच ली।